स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एक पोर्शन छूटा हुआ था। मतलब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग को कवर करना है। तो ऐसे देखो, ऐसे तुम लोग लीनियर अलजेब्रा में हम लोग जो थर्ड सेमेस्टर में काम कर रहे थे वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक काम किए थे। फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का अगर मैं 3 पार्ट बोलूँ, 3 पार्ट में फर्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग का हो चुका है। यहाँ पे थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट के ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्स 10 या 11-12 लेक्चर होगा, ठीक है, इतना लेक्चर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, मतलब आज मेनली जो हम लोग काम करेंगे वो होगा तुम्हारा लीनियर फंक्शनल डुअल स्पेस, ये सब के ऊपर काम होगा। तो पहले तो एक बात सुनो, हम लोग जो अभी मेन काम करें ना, ये असल में एडवांस लीनियर अलजेब्रा के अंदर आता है कि हम लोग तो लीनियर अलजेब्रा का बहुत सारा काम किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे वो क्या क्या करेंगे। आज तो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शनल, उसी के ही ऊपर ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जो काम करना है, देखो पहले मैं एक बार लिख दूँ कि हम लोग जो काम करेंगे वो होगा तुम्हारा लीनियर फंक्शनल, नंबर 2 डुअल स्पेस, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, ठीक है, डुअल स्पेस। नंबर 3 डुअल बेसिस। जस्ट मैं आउटलाइन एक बार नाम बोल दे रहा हूँ, मतलब ये सब हम लोग जो काम करेंगे ये 10 से लेके 12 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा, 10 to 12 लेक्चर्स, ठीक है। आज उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है इस कोर्स का। लीनियर फंक्शनल, डुअल स्पेस, डुअल बेसिस, बाई डुअल स्पेस, बाई डुअल स्पेस या फिर सेकेंड डुअल स्पेस बोलते हैं। नंबर 5 इज एनिहिलेटर, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म भी हम लोग आएंगे भी के साथ बाई डुअल स्पेस का। तो यहाँ पे एनिहिलेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिहिलेटर, देखो मैं जस्ट अभी तुमको परिचय करा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। एनिहिलेटर, मैं आ रहा हूँ क्लास में, थोड़ा 2 मिनट यहाँ पे दो। एंड नंबर 6 इज द एडजॉइंट, the adjoint or the transpose, or the transpose, the adjoint or the transpose और dual, किसका dual? dual of linear transformation, ठीक है। नंबर 7 is invariant subspace, invariant subspace। जैसे तुम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स किए हो मैट्रिक्स के लिए, तो सेम काम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, आइगन वैल्यू एंड आइगन स्पेस ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद डायगोनलाइजेबल का जो काम है वो तो है ही लीनियर ट्रांसफॉर्म, लीनियर ऑपरेटर के साथ कनेक्शन। तो देखो ये आप लोगों का काम है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, लीनियर फंक्शनल के ऊपर हम लोग काम चालू करेंगे कि लीनियर फंक्शनल है क्या, कि लीनियर फंक्शनल, ठीक है। देखो ऐसे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर में था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर फंक्शनल ये तुम्हारा एक स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, पहले मुझे बोलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग था जो V2W के ऊपर था, जहाँ पे VW क्या था, VW दोनों वेक्टर स्पेस है। V इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, W इज द ऑल्सो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, मतलब दोनों ही सेम फील्ड के ओवर में वेक्टर स्पेस था। T क्या है, एक V2W एक लीनियर मैपिंग। इसको लीनियर मैपिंग कब बोलते हैं, जब 2 कंडीशन होल्ड करता है। क्या, T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज T अल्फा प्लस T बीटा एंड T ऑफ C अल्फा इज इक्वल टू C T अल्फा, यही था। तो जहाँ पे फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V एंड फॉर ऑल C बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, ठीक है। यही 2 कंडीशन को तुम एक साथ लिख सकते हो। क्या, यही 2 कंडीशन को तुम एक साथ लिख सकते हो कि T C अल्फा B बीटा इज C T अल्फा B T बीटा फॉर ऑल AB belongs to F and
अल्फा बीटा फॉर ऑल बिलोंग्स टू भी। ठीक है, ये था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ओवरकम। अब देखो लीनियर फंक्शनल का मतलब क्या है। लीनियर फंक्शनल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्पेशल केस होता है। यहाँ पे जो कोडोमेन है, मतलब डोमेन क्या है यहाँ पे V और W एक दूसरा वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड। बट अगर कोडोमेन क्या हो जाए, जो डोमेन है, जो वेक्टर स्पेस है डोमेन का, वो जिस फील्ड के ओवर में है, अगर कोडोमेन में वो फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो मैं अभी लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखो लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन, लीनियर फंक्शनल, पहले समझो, मैं जो नोट है वो मैं तुमको ये कर रहा हूँ, पहले उसको समझ लो एक बार। लीनियर फंक्शनल क्या है, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। ठीक है, F क्या है, F एक मैपिंग है, कहाँ से कहाँ तक, V से F तक। तो F क्या है, F इज ए मैपिंग फ्रॉम V टू F। F इज ए मैपिंग फ्रॉम V टू F। दिस इज ए V, दिस इज ए V, दिस इज ए F। तो ये एक मैपिंग है, सपोज इसको मैंने F बोला। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैपिंग है ना F, V टू F, यहाँ पे F क्या है, F इज द फील्ड ऑफ द वेक्टर स्पेस V। ठीक है, V वेक्टर स्पेस अब है तो ये किसके ओवर में, एक फील्ड के ओवर में होगा। अब यहाँ पे एक मैपिंग है, यहाँ पे स्पेशली जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा जिस वेक्टर स्पेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उसका फील्ड कोडोमेन में होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन क्या सेटिस्फाई करता है, इफ क्या होता है कि एफ ऑफ ए अल्फा बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो है ए भी अल्फा मैंने लिया एक एलिमेंट भी से। ठीक है, तो इसका जो इमेज होगा एफ के द्वारा वो क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा। बीटा का जो इमेज होगा क्या होगा, एफ ऑफ बीटा। ठीक है, अब मुझे बात बोलो, अल्फा अगर भी पे है तो ए अल्फा भी होगा, वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे बी बीटा भी होगा। अब क्या बोल रहा है कि एफ के द्वारा इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, ए एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे भी होगा एंड एफ ऑफ बीटा बी एफ ऑफ बीटा। ठीक है, इसका इमेज ये होगा अगर ये हो रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी के लिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर होल्ड होता है तो अब देखो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन है, दोनों को एक साथ मर्ज किया गया है। अब यहाँ पे जो मेन बात है, जो कोडोमेन है वो क्या होता है, जो वेक्टर स्पेस पे हम लोग काम कर रहे हैं उसका फील्ड। अब तुम बोलोगे सर लीनियर मैपिंग, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें दो वेक्टर स्पेस के बीच में वो काम हो रहा था V2W। तो यहाँ पे ये जो F है ये क्या वेक्टर स्पेस होगा, मतलब तुम बोल सकते हो सर ये क्या वेक्टर स्पेस है। एक बात सुनो, हम लोग काम किए थे कि कोई भी फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर इटसेल्फ, माने फील्ड ओवर फील्ड F ये क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो ये वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है। अगर ये कंडीशन होल्ड कर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लीनियर फंक्शनल। ठीक है, अब देखो मैंने तो ये तुमको समझा दिया। एंड और एक बात, यहाँ पे एक बात सुनो कि अल्फा का जो इमेज है वो एफ ऑफ अल्फा। अब बोलो तो एफ ऑफ अल्फा क्या है, स्केलर। बीटा का जो इमेज है वो क्या है, एफ ऑफ बीटा, वो भी स्केलर। ए अल्फा बी बीटा ये भी सब स्केलर। क्यों, कारण जो कोडोमेन है वो क्या है, वो एफ है, माने फील्ड है, और फील्ड का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कोडोमेन है वो क्या है, फील्ड है, तो कोडोमेन में जो एलिमेंट होगा वो स्केलर होगा। तो दैट मीन्स जैसे हम लोग फंक्शन में पढ़ते थे ना, रियल वैल्यूड फंक्शन, तो यहाँ पे जो फंक्शन है क्या होगा, दिस इज द स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो हम लोग लीनियर फंक्शनल ऑन भी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर वैल्यूड। जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो समझ गए डेफिनेशन एक बार में। अब देखो इस तुमको लिखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, मैं बोल दे रहा हूँ कि लीनियर फंक्शनल, ठीक है। देखो क्या है, लेट भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, एक फंक्शन एफ जो कहाँ पे डिफाइन किया है, V2F, ठीक है। डोमेन भी होगा और कोडोमेन क्या होगा, जो वेक्टर स्पेस है उसका फील्ड इज सेड टू बी लीनियर फंक्शनल ऑन V इफ
एफ ऑफ ए अल्फा इज इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा बी एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी. इफ एफ इज linear function on V, then for each alpha belongs to V, f of alpha belongs to V. सॉरी f अल्फा अगर V पे है तो उसका इमेज कहाँ पे होगा, कोडोमेन सेट पे होगा. तो f ऑफ अल्फा यहाँ पे कोडोमेन सेट क्या है, मैपिंग. तो मैपिंग क्या है, मैपिंग है तुम्हारा, मैपिंग है V to F. तो कोडोमेन सेट क्या है, फील्ड का एलिमेंट. तो स्केलर, सिंस f of alpha is scalar, therefore a linear functional on V, therefore a linear functional on V is a scalar valued function. ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे. तो ये हो गया मेरा क्या, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शनल. ठीक है, एक बात सुनो, लीनियर फंक्शनल के ही ऊपर हम लोग जो काम करेंगे अभी, जो मैंने जो बात तुम लोगों को बोला था, ये सब किसके ऊपर काम होगा, ये सब तुम्हारा लीनियर फंक्शनल के ऊपर होगा. डुअल स्पेस, डुअल बेसिस, बाई डुअल स्पेस, एनिहिलेटर, एडजेंट ऑफ द, ये सभी क्या होगा, इनवेरिएंट सब स्पेस, ये सभी तुम्हारा लीनियर फंक्शनल के ऊपर काम होगा. दैट मीन्स लीनियर फंक्शनल को लैंग्वेज मान के हम लोग ये सब काम करेंगे. ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है, पहला एग्जांपल लीनियर फंक्शनल का, एग्जांपल 1. मैंने क्या बोला कि देखो, मैंने एक क्या किया, एक वेक्टर स्पेस लिया VNF. ठीक है सर, ये क्या है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. ठीक है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. इसमें एलिमेंट क्या है, इसमें एलिमेंट क्या है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि VNF में क्या है, VNF इज ए कलेक्शन ऑफ n टपल्स. ठीक है, ऑर्डर n टपल्स, माने यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऐसे कुछ है, A1 A2 AN, जहाँ पे A1 A2 AN कहाँ से आ रहा है, A1 A2 AN, या फिर ऐसे लिखो AI कम्स फ्रॉम फील्ड. ठीक है, ये है VNF. ठीक है, n टपल, ये क्या है, ऑर्डर्ड n टपल. ठीक है, दिस इज ए ऑर्डर्ड n टपल. ठीक है, ऑर्डर n टपल. टपल कंपोनेंट जो है यहाँ पे किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, F का एलिमेंट है. ठीक है, अब समझो, जो पहला एग्जांपल है, मैंने क्या किया, जो F है, जो F फील्ड है, इसमें से मैंने n ठो एलिमेंट लिया. ये जो n एलिमेंट है ना, ये n एलिमेंट क्या है, फिक्स्ड है. समझो मेरे बात को, x1 x2 xn ये फिक्स्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा जो VNF है इसमें क्या है, A1 A2 AN n टपल का एलिमेंट है, जिसमें जो एंटिटीज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है. ठीक है, तो ऑर्डर n टपल, जहाँ पे A1 A2 AN का जितना भी तुम बना सकते हो ऐसे फॉर्म का, तो वो कहाँ पे है, VNF में है. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक मैपिंग डिफाइन करूँगा किसके बीच में, एक साइड में मैंने लिया, एक साइड में मैंने लिया VNF VNF. ठीक है, और एक साइड में मैंने लिया फील्ड, इसके बीच में मैं एक मैपिंग ऐप डिफाइन करूँगा. ठीक है, तो अब देखो ये मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, पहले वो समझो. मैंने फील्ड में से पर्टिकुलर फिक्स्ड n एलिमेंट लिया, x1 x2 xn. ठीक है, x1 x2 xn. अब मैं ऐप डिफाइन कर रहा हूँ किसके बीच में, VNF के साथ ऐप का, कैसे, f ऑफ अल्फ़ा इज, जैसे यहाँ पे एक बात सुनो, यहाँ पे अगर कोई अल्फ़ा है तो अल्फ़ा माने A1 A2 AN n टपल. तो f ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ पे जो n फिक्स्ड स्केलर है, x1 A1 x2 A2, ठीक है, xn an, ऐसे मैंने मैपिंग डिफाइन किया. अब मैं देखूंगा ये लीनियर फंक्शनल है या नहीं है. ठीक है, अब दैट मीन्स इसका जो इमेज है वो क्या होगा, इसका जो इमेज है वो होगा, फर्स्ट कंपोनेंट A1 है तो x1 A1, ठीक है, x2 A2 एंड xn an. ठीक है, तो ये किसके द्वारा, अगर ये अल्फ़ा है तो दिस इज द f ऑफ अल्फ़ा. ठीक है, अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि ये लीनियर फंक्शनल
है या नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने वेक्टर स्पेस जो यहाँ पे मैपिंग लिया है वो किसके बीच में लिया है, VNF टू F। तो अब ये जो एन टपल का जो सेट है ये तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, हम लोग जानते हैं एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। राइट में जो मैंने फील्ड लिया है वो जो जिस फील्ड के ओवर में काम कर रहा है वो R भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं अगर तुमको समझाऊँ, देखो एक बात मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, सपोज मानो कि एग्जांपल पे तौर पे मैंने इसको समझाने के लिए सपोज मैंने V3R लिया। अच्छा, V3R माने ट्रिपलेट में 3 टपल में होगा। जैसे मैंने क्या किया, सपोज x1 मैंने लिया 2, x2 लिया मैंने 4 और x3 लिया मैंने 7, ठीक है। एंड सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, अच्छा 3 टपल में सपोज मैंने एक एलिमेंट अल्फा लिया 305, V3 माने 3 टपल में होगा ट्रिपलेट में। तो यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा बोलो तो, एफ ऑफ अल्फ़ा का मतलब क्या है, x1 अल्फ़ा 1, ठीक है, सॉरी x1 A1, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे देखो, दिस इज A1 A2 और ये है A3। तो x1 A1 x2 A2 x3 A3, x1 माने 2 A1 3 x2 4 A2 0 x3 7 A3 5। तो देखो तो ये क्या आ रहा है 6 35 माने 41। तो देखो ये जो इमेज है ये 41 ये आर का ही तो है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फील्ड है यहाँ पे एफ क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या करता है, फील्ड फॉर्म करता है ओवर आर, सॉरी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो देखो ये आर में ही आ रहा है, माने यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया, अगर यहाँ पे मेरे जो अल्फ़ा है वो 305 है, बाई जो डेफिनेशन है यहाँ पे जो मैंने जो मैपिंग डिफाइन किया इसमें 305 कहाँ पे जाएगा, 41 में जाएगा, यहाँ पे फील्ड आर हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं समझाने के लिए तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक एलिमेंट और लूँ, सपोज मैंने बीटा लिया -3 5 -6, मैंने जो डिफाइन किया यहाँ पे एफ ऑफ बीटा क्या होगा, एफ ऑफ बीटा माने x1 क्या है बोलो, x1 है 2 x2 2 सॉरी x1 2 x2 4 और x3 7। तो 2 -3 4 4 5, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको, यहाँ पे क्या आ रहा है x3 क्या है 7 7 -6। तो देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है -6 20 42 माइनस, तो ये आ रहा है -28, ये भी आर का ही है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि मैंने जो एलिमेंट यहाँ पे लिया है वो कहाँ से लिया है, R3 में लिया। सपोज ये जो एलिमेंट है कहाँ पे एलिमेंट है -3 -5 -6, ये कहाँ पे जा रहा है -28 पे जा रहा है, ये R है, R का एलिमेंट है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर ही काम। अब तुम बोलोगे सर इसको लीनियर फंक्शनल है या नहीं है वो चेक करना है। तो लीनियर फंक्शनल है या नहीं है कैसे चेक करोगे, पहले तो मैंने ये जो मैपिंग डिफाइन किया है, मुझे क्या करना है, मुझे 2 एलिमेंट लेना है, ठीक है। मुझे 2 एलिमेंट लेना है कहाँ से, VNF से, और एफ ऑफ ए अल्फ़ा, अभी जो मैंने बोला डेफिनेशन क्या, एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ये क्या होना पड़ेगा, ए एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बी एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल एफ इसके लिए होना पड़ेगा। तो देखो ये बेसिक से प्रूफ है, ऐसे प्रूफ हम लोग बहुत किए हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब काम हम लोग बहुत किए, तो मैं इसको तुमको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। अच्छा मैं समझा दिया। अभी देखो क्या है कि लेट VNF बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर n टपल्स, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड F। माने VNF वेक्टर स्पेस है, इसमें जो एलिमेंट है वो ऑर्डर n टपल है, अच्छा। और वो जो अंदर का जो एलिमेंट है A1 A2 AN, ये सब क्या है, फील्ड का एलिमेंट है F का। मैंने x1 x2 xn फिक्स्ड n तो फिक्स्ड एलिमेंट लिया फील्ड से F से, ठीक है। x1 x2 यहाँ से मैंने लिया, x1 x2 xn यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो कोई भी एलिमेंट मैंने अल्फ़ा लिया VNF से, A1 A2 n टपल में होगा। एक मैपिंग मैंने डिफाइन किया है, द मैपिंग इज डिफाइंड बाय VNF टू F। डोमेन VNF है माने वेक्टर स्पेस, और जो कोडोमेन है उसका फील्ड है, एफ ऑफ अल्फ़ा ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। x1 के साथ फर्स्ट कंपोनेंट x2 के साथ सेकंड कंपोनेंट ऐसे ऐड कर दो,
ठीक है। बीटा भी मैंने एक एलिमेंट लिया वी एन एफ से, वी एन एफ का एलिमेंट होगा तो क्या होगा, वी एन वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, मुझे अब क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा ये क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ए अल्फ़ा, ठीक है, तो तुम पहले ए का क्या वैल्यू है, ए तो ऐसे रख दो, और अल्फ़ा क्या है, A1 A2 AN इन डबल में ऐसे लिख लो प्लस बी इंटू दिस। ठीक है, अब देखो तो ए क्या होगा, यहाँ पे ए क्या होगा, ए इंटू A1 ए इंटू A2, ठीक है, कॉम्पोनेंट वाइज ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे BB1 BB2 ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड करूँगा तो कैसे करूँगा, A1 BB1 कॉमा A2 सेकेंड कॉम्पोनेंट के साथ A2 BB2 AN BBN। ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करो। ठीक है, क्या डेफिनेशन है कि फर्स्ट कंपोनेंट के साथ x1, सेकंड के साथ x2 xn। ठीक है, अब x1 A1 इसको लो, x1 BB1 सेपरेट करो, x2 AA2 x2 BB2 ऐसे सेपरेट किए हो। ठीक है, तो x1 AA1 x2 AA2, ठीक है, x1 A1 माने A1 AA2 ए का काम पहले कर लेंगे। अच्छा, दिस सेम बात x1 BB1 x2 BB2 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे ए को बाहर करो, x1 A1 A x2 A2, ठीक है, सेम बात बी x1 B1 B x2 B2 दिस। तो अब ये क्या है, दिस इज ए एफ ऑफ अल्फ़ा, ए इंटू एफ ऑफ अल्फ़ा और बी इंटू एफ ऑफ बीटा। तो यहाँ से क्या मालूम चल गया कि दिस इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ के लिए, क्योंकि मैंने आर्बिट्री के लिए किया था, तो एफ इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन वी एन एफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन किया था, यहाँ पे मैंने जो ये मैपिंग डिफाइन किया था, पहले तो देखो मेरा डोमेन क्या है, एन टपल का एलिमेंट्स। ठीक है, एन टपल का एलिमेंट्स, जहाँ पे एन टपल में जो एलिमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है। ठीक है, एन टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, और जो कोडोमेन है वो क्या है, जो वेक्टर स्पेस है उसका फील्ड एफ है कोडोमेन। ठीक है, तो ए हुआ एग्जाम्पल एक। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल में आने से पहले, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में देखो क्या है, सेकंड एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि अब जो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, इसमें जो मैं भी है वेक्टर स्पेस, ये मैंने किसका वेक्टर स्पेस लिया, इसमें एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो A I J आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, फॉर ऑल I एंड J के लिए। ठीक है, फॉर ऑल I J के लिए ए एलिमेंट किसका आ रहा है, फील्ड से आ रहा है। तो देखो एग्जाम्पल 2 में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले मुझे एक बात बोलो, ये जो n क्रॉस n का जो मैट्रिक्स है जिसके एंटिटीज फील्ड से आ रहा है, तो ये तो तुम्हारा क्या फॉर्म करता है, V इज ए वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस में एक काम हम लोग पहले किए थे, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस मैट्रिक्स में मैं अगर बोलूँ कि ट्रेस A, शॉर्ट में जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, TRA, ट्रेस है, माने क्या, डायगोनल जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है A1 A22 A33,
ठीक है। डायगोनल जो एलिमेंट है A1 A22 A33 इसका सम, ठीक है, A11 A22 A33, ठीक है। ये तो मैंने 3/3 लिया। अगर मैं n क्रॉस n का लेता तो अगर वो मैट्रिक्स A क्या है, A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANN, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेस A क्या होगा, ट्रेस A इज A11 A22 ANN, n क्रॉस n का है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 to n ai, ठीक है। अब बोलो तो इसका जो एलिमेंट है, ये जो A11 A22 दोनों सफिक्सेस सेम है, तो ये सब किसका एलिमेंट है, फील्ड का। ये सभी तो फील्ड का एलिमेंट है, तो ये सब फील्ड का एलिमेंट होगा। तो सबको मैं अगर साम करूँगा तो यहाँ से मुझे बोलो तो ये जो एलिमेंट है ये भी तो फील्ड का ही एलिमेंट होगा ना। तो अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन किया, एक मैपिंग मैंने डिफाइन किया F जो क्या है V2F, एक मैपिंग मैंने डिफाइन किया जो क्या है V2F। V क्या है यहाँ पे, V जो तुम्हारा ये था n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे एंटिटीज कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहे हैं, स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने मैपिंग डिफाइन किया V2F से। अब डिफाइन कैसे है कि तुम कोई मैट्रिक्स अगर लोगे तो उसका इमेज क्या होगा। तो देखो एक बात सुनो, यहाँ पे मैंने जो मैपिंग डिफाइन किया है, मैंने जो मैपिंग डिफाइन किया है, अगर मैं इसका थोड़ा पिक्चर ड्रॉ करूँ, ये है तुम्हारा, ठीक है, ये है तुम्हारा, सपोज दिस इज V और दिस इज F, ठीक है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स लोगे A और उसका इमेज F के द्वारा क्या होगा, F ऑफ A, और उसका डिफाइन मैंने कैसे किया एक बार देख लो। उसको डिफाइन किया है दिस एज V2 नाउ एक मैपिंग डिफाइन किया दिस एज क्या, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ देखो, दिस एज F ऑफ A डिफाइंड F ऑफ A इज इक्वल टू क्या, ट्रेस A इज इक्वल टू ट्रेस A। तो बोलो तो कोई भी तुम स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे, उसका डायगोनल का साम करोगे तो किसका एलिमेंट आएगा, क्योंकि उसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो तो तुम्हारा फील्ड का एलिमेंट है। सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, वो तुम्हारा फील्ड का ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा F ऑफ A, ये क्या है, दिस इज समेशन, समेशन क्या ai 1 to n, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि ये जो मैपिंग है ना, ये जो मैपिंग है, मानो जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस फंक्शन, ट्रेस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये किसके द्वारा आया, बाई ट्रेस, मैट्रिक्स का ट्रेस से हम लोग किए ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस फंक्शन। तो ये जो ट्रेस फंक्शन है, मैं दिखाऊंगा कि ये भी एक लीनियर क्या होगा, ये भी एक लीनियर फंक्शनल होगा। देखो अब सेम वे में तुमको प्रूव करना है, दो एलिमेंट लेना है, दो एलिमेंट कहाँ से, V से। तो देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2, वी शैल प्रूव दैट द ट्रेस फंक्शन इज ए लीनियर फंक्शनल। ट्रेस फंक्शनल मैंने अभी बोला, ट्रेस फंक्शनल माने क्या, हम लोग जो मैपिंग डिफाइन करेंगे उसका डोमेन होगा V और कोडोमेन होगा फील्ड। V क्या है, V में तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रेस लेना है तो तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो देखो वी शैल प्रूव दैट द ट्रेस फंक्शन इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड F। तो V में क्या है, ऑल द n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस, दैट इज यहाँ पे जो एंटिटीज है वो कहाँ से आया है, फील्ड से आया है। तो देखो देन V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। ये तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स ये क्या होता है, वेक्टर से ओवर द फील्ड F होता है। अब इफ़ A मैंने एक मैट्रिक्स लिया जो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, देन ट्रेस का मतलब ये होता है डायगोनल का सम कर दो। A आएगा F में है तो सबको जोड़ोगे तो वो भी तो स्केलर ही आएगा ना, तो वो भी फील्ड का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो बाय द क्लोजर ऑपरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे द ट्रेस बिलोंग्स टू F, तो मैंने इसीलिए देखो एक मैपिंग डिफाइन किया। नाउ
वी डिफाइंड ए मैपिंग एफ बी टू एफ एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस फंक्शन। ठीक है, अब दो क्या करूँगा मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स लूँगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स कहाँ से लिया, भी से लिया। अच्छा, एन क्रॉस एन का दो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, जिसमें जो एंटिटीज़ है फॉर ऑल आई जे के लिए, वो एंटिटीज़ किसका है, वो है तुम्हारा एफ का, फॉर ऑल आई जे के लिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ ए अल्फ़ा, यहाँ पे दो एलिमेंट जो मैंने लिया है मैट्रिक्स, तो कैपिटल ए कैपिटल बी, तो एफ ऑफ ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। तो ए माने क्या, ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, और बी आई जे एन क्रॉस एन। तो आप देखो तो मैट्रिक्स में ए मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ जाएगा, और बी आई जे के साथ बी से मल्टीप्लाई कर दो हर एक में। अब एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे एन क्रॉस एन। अब इस मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, एफ फंक्शन ऑपरेट करना है। तो इस ए अगर इनपुट है, ए मैट्रिक्स अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रेस माने डायगोनल का सम। तो इसके डायगोनल का सम माने क्या होगा, डायगोनल में क्या होता है, बोलो डायगोनल में क्या होता है, आई जे क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या कर दो, ए आई जे की जगह पे आई और बी आई। ठीक है, तो ए को बाहर कर लो, ए को तुम बाहर कर लो, तो ये समेशन आई 1 to n ए आई प्लस बी समेशन आई 1 to n बी आई, ए ट्रेस ए प्लस दिस इज ए ट्रेस बी, तो ए एफ ऑफ ए प्लस बी एफ ऑफ बी। तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शनल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा है जीरो फंक्शनल। ठीक है, जीरो फंक्शनल, जीरो फंक्शनल, देखो इसका मतलब क्या है, जीरो फंक्शनल कि भी एक वेक्टर स्पेस है, भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, जो फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है भी टू एफ, माने इस साइड में भी है, अच्छा यहाँ पे एफ है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एफ। अब देखो इसका जो डिफाइंड है, ये फंक्शन का जो डिफाइंड है, एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, और ये जो जीरो है ना, एफ फील्ड का जीरो। ठीक है, दिस इज ए जीरो ऑफ एफ, किसके लिए, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, माने एक एलिमेंट अगर अल्फ़ा यहाँ पे है वी पे, तो वो कहाँ पे जाएगा, जीरो पे अगर जाएगा, माने जीरो फंक्शनल अगर है तो अल्फ़ा भी जीरो पे जाएगा, बीटा भी जीरो पे जाएगा, गामा भी जीरो पे जाएगा, अगर डेल्टा है तो ये भी जीरो पे जाएगा। मतलब जीरो फंक्शनल में ये जो मैपिंग डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, भी से लेके एफ तक। ठीक है, भी से लेके एफ तक, जहाँ पे सभी एलिमेंट का इमेजेस क्या हो रहा है, जीरो में जा रहा है। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ये लीनियर फंक्शनल। देखो इसका प्रूफ मैं बोल रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर फंक्शनल। कैसे कि तुम अगर अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट लोगे भी से, ठीक है, एंड तुमने क्या किया, ए बी भी दो एलिमेंट लिया एफ से। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा अगर भी में है, अच्छा अल्फ़ा बीटा भी में है, ए बी बिलोंग्स टू एफ, और फंक्शन कैसे, जीरो फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफाइंड एफ ऑफ अल्फ़ा जीरो है, तो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा भी में है, तो यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, जीरो, एफ ऑफ बीटा भी क्या होगा, जीरो। अब एक बात देखो, मैंने क्या किया, ए बी अल्फ़ा बीटा भी पे है, ए बी एफ पे है, तो यहाँ पे ए अल्फ़ा बी बीटा ए बी भी पे होगा, कारण ए कहाँ पे है, ए तुम्हारा है एफ पे, अच्छा, और अल्फ़ा है भी पे, तो वेक्टर स्पेस के मैं क्या बोल सकता हूँ, ये अल्फ़ा किस में होगा, भी में होगा, ऐसे बी बीटा भी में होगा, तो दोनों का इस एडिशन करोगे तो वो भी क्या होगा, भी में आएगा। तो अब अगर ए अगर भी में है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए अल्फ़ा बी बीटा ए इमेज क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेफिनेशन ही है, सबका इमेज क्या होगा, जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ज़ीरो बी इंटू ज़ीरो, तो ये क्या हो गया, ए इंटू एफ ऑफ अल्फ़ा बी एफ ऑफ बीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या दिखा दिया, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ के लिए एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ए हो गया। तो दैट मीन्स एफ इज ए लीनियर फंक्शनल
ऑन ए वेक्टर स्पेस वी एफ, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं दिस टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन इज डिनोटेड बाय जीरो कैफ। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कि जीरो फंक्शनल लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, द फंक्शन एफ फ्रॉम वी इंटू एफ, डोमेन वी है और कोडोमेन एफ है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए क्या है, एफ ऑफ अल्फा जीरो। ठीक है, जीरो माने जीरो पे मैप कर रहा है। दिस इज ए लीनियर फंक्शन। प्रूफ देखो, अल्फा बीटा मैंने वी पे लिया, ए बी मैंने एफ से लिया। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अल्फा अगर वी पे है तो उसका इमेज क्या होगा, जीरो, बीटा भी जीरो होगा। ए अल्फा बी बीटा एफ भी में होगा तो उसका इमेज भी क्या होगा, जीरो। ए जीरो बी जीरो, ए एफ ऑफ अल्फा बी एफ ऑफ बीटा। तो यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, ए प्रॉपर्टी लीनियर फंक्शन का होल्ड कर रहा है। तो इस हिसाब से एफ इज ए लीनियर फंक्शन ऑन ए वेक्टर स्पेस बी एफ एंड वी शेल डिनोट इट बाय जीरो कैफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, वो है तुम्हारा नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल। तो नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल। ठीक है, देखो कि भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, एंड एक फंक्शन एफ है जो लीनियर फंक्शनल है, माने बोलना चाह रहा हूँ मैं, ए तुम्हारा भी, ए तुम्हारा एफ। ठीक है, दिस इज ए भी एफ, भी एफ, इसके बीच में ए एफ क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है। अच्छा, एफ इज ए लीनियर फंक्शनल। तो एफ अगर लीनियर फंक्शनल है इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए अल्फा बी बीटा इज क्या होगा, ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। ठीक है, अब देखो कि एफ तो लीनियर फंक्शनल है, तो जो एक न्यू फंक्शन है जिसका नाम है माइनस एफ, एफ का नेगेटिव बोलते हैं इसको, लीनियर फंक्शनल का नेगेटिव लीनियर फंक्शन, जो कहाँ से कहाँ तक है, भी टू एफ। ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ माने भी टू एफ तक ये है। अब ये क्या है यहाँ पे ये जो मैपिंग है कैसे है देखो डिफाइंड। तो अगर ये भी है, अगर ये एफ है, तो ये माइनस एफ कैसे डिफाइंड है कि अगर ये अल्फ़ा है तो इसका जो इमेज होगा माने माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा। माने यहाँ पे अल्फ़ा के लिए जो एफ ऑफ अल्फ़ा आया था तो माइनस एफ के द्वारा वो अल्फ़ा क्या होगा, इस एफ ऑफ अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ऐसे डिफाइंड है। तो मुझे दिखाना है ये जो माइनस एफ है, नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल इज ऑल्सो ए लीनियर फंक्शनल। ठीक है, इज ऑल्सो ए लीनियर फंक्शनल। तो एक बात बोलो कि एफ ऑफ अल्फ़ा कैपिटल एफ पे है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी कहाँ पे होगा, एफ पे होगा। तो इस हिसाब से मेरा क्या मालूम चला मुझे, माइनस एफ जो भी टू एफ है ये एक फंक्शन है और मैपिंग है। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है कि माइनस एफ इज लीनियर फंक्शनल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी दो लेना पड़ेगा एफ से, एंड अल्फ़ा बीटा दो लेना पड़ेगा बी से। ठीक है, ये सब पार्ट तुम लोग ईजी है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडी करके नोट्स कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब हम लोग डुअल स्पेस में आएंगे तो वहाँ से हम लोग एक एक चीज़ को और थोड़ा ये करेंगे, तोड़ के करेंगे। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पे माइनस एफ क्या दिखाना है, ए अल्फ़ा बी बीटा, इसको दिखाना है क्या कि एफ ऑफ ए अल्फ़ा। मुझे इसको क्या शो करना है, इसको शो करना है, अगर इसको मुझे लीनियर फंक्शनल दिखाना है तो मुझे इसको क्या दिखाना है, मुझे इसको दिखाना है ए ऑफ माइनस माने ए माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा और बी माइनस एफ ऑफ बीटा। तो इसको कैसे दिखाए, इसको मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन से, क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए अल्फ़ा बी बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ क्या, माइनस एफ दिस। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल था ना, एफ अगर लीनियर फंक्शनल है तो क्या होगा, ए एफ ऑफ अल्फ़ा बी एफ ऑफ बीटा। यहाँ पे ए को बाहर करो, माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बी माइनस एफ ऑफ बीटा।
तो दिस इज ए माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा बी माइनस एफ बीटा, तो ये आ गया माइनस एफ इज़ लीनियर फंक्शनल। ठीक है, यहाँ पे देखो कि नेगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, यहाँ से कॉपी करना। अच्छा, मेरे नोट से कॉपी करना, वो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करना। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द, नोट करने के टाइम, ओवर द फील्ड एफ, लेट एफ बी ए लीनियर फंक्शन ऑन वी, देन द फंक्शन माइनस एफ जो क्या है वी टू एफ, वी इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, जो डिफाइन कैसे है माइनस एफ ऑफ अल्फा इज माइनस ऑफ एफ ऑफ अल्फा, ये जो लीनियर फंक्शन ऑन भी। देखो एफ ऑफ अल्फा एफ पे है तो उसका एडिटिव इनवर्स एफ पे आएगा, दैट मीन्स माइनस एफ जो है वो क्या हो गया, एक फंक्शन वी टू एफ, ए भी दो एलिमेंट है मैंने एफ से लिया और अल्फा बीटा मैंने बी से लिया, तो माइनस एफ ऑफ क्या करना है, ए अल्फा बी बीटा के ऊपर वो काम करना है। तो देखो दिस इज माइनस एफ ऑफ दिस, ठीक है, लीनियर फंक्शनल है तो इसको मैंने यूज़ किया। देखो सेम जो मैंने बात बोला यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर फंक्शनल, ठीक है। लीनियर फंक्शनल का क्या प्रॉपर्टी है कि मैंने क्या बोला कि भी एफ क्या है, एफ भी इज वेक्टर्स ओवर द फील्ड एफ, भी टू एफ एक क्या है, दिस इज ए लीनियर फंक्शनल, ठीक है, दिस इज ए लीनियर फंक्शनल, ठीक है। देन दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, नंबर वन है एफ ऑफ जीरो, ए वाला जो जीरो है वो डोमेन जो वेक्टर स्पेस का माने जीरो वेक्टर, ये कहाँ पे जाएगा, वो तुम्हारा स्केलर एफ का जो स्केलर है वो जीरो पे जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ ये तुम्हारा भी है और ये तुम्हारा एफ है, दिस इज भी, दिस इज एफ, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाना है कि इस भी का जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो वेक्टर है वो कहाँ पे जाएगा, स्केलर जीरो पे जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोल्ड करके कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नंबर, तो लेफ्ट वाला जो जीरो है वो क्या है, वो तुम्हारा भी का जीरो वेक्टर है, राइट वाला जो जीरो है वो एफ का स्केलर है, ठीक है। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है एफ ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस एफ ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। देखो मैं पहले नंबर वन वाला प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ ऑफ वन। तो देखो मैंने बोला कि अगर एक एलिमेंट मैंने भी से लिया तो उसका इमेज क्या होगा, एफ ऑफ अल्फ़ा, सॉरी ये एफ है तो इमेज होगा एफ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा भी पे है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देन एफ ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, एफ ऑफ अल्फ़ा एफ में है, एफ क्या है, फील्ड, कैपिटल एफ इज ए फील्ड, तो उसके साथ मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ अल्फ़ा एलिमेंट ऑफ एफ है, उसके साथ मैंने स्केलर जीरो एलिमेंट ऑफ क्या एफ, तो ये क्या होगा स्केलर, ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, तो दैट मीन्स ये क्या होगा एफ ऑफ अल्फ़ा ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस जीरो इज क्या है, सिंस जीरो इज जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो तो अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, भी का, तो भी वेक्टर स्पेस है, तो इसमें जीरो वेक्टर क्या है, जीरो, तो अल्फ़ा और ये जीरो वेक्टर तो अल्फ़ा ही आएगा। अब तो यहाँ से क्या बोलूँगा, सिंस जीरो, ठीक है, बोल्ड करना है, दिस इज जीरो वेक्टर ऑफ भी। अब यहाँ से बोलो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ जीरो, क्यों, कारण एफ क्या था, लीनियर फंक्शनल में क्या होता है, एफ ऑफ ए अल्फ़ा बी बीटा क्या होता है, ए एफ ऑफ अल्फ़ा बी एफ ऑफ बीटा। यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, वन, तो लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन यूज़ करो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस एफ इज़ ए लीनियर फंक्शनल, ठीक है। मेरे नोट से उसको कॉपी करना है, मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा स्पीडी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तो इन द फील्ड में क्या बोल सकता हूँ, तो एफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आया, एफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो क्या आया, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ ज़ीरो,
ठीक है। अब देखो ये सब किसका एलिमेंट है, ये सब जो एलिमेंट है ये किसका है, सब एफ का है ना, स्केलर है सब, ठीक है, एफ स्केलर है। अब बोलो एडिशन के द्वारा तो क्या होता है, हम लोग कैंसिलेशन लॉ यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन में क्या बोल सकता हूँ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन क्या होगा कि 0 इज इक्वल टू ये वाला जो 0 है, ये कौन सा 0 है, बोल्ड वाला 0, ठीक है। तो क्या आया, ये कहाँ से आया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन इन द एडिशन इन एफ। तो यहाँ से क्या आया, एफ ऑफ 0 इज 0, ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रूफ। मैंने क्या दिखाना है, एफ ऑफ अल्फ़ा, एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा, कहाँ पे वो उसका इमेज क्या होगा, माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा। अब बोलो अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, भी का, तो माइनस अल्फ़ा किसका होगा, भी का, क्योंकि एडिटिव इनवर्स तो मिलता है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से मुझे बोलो अल्फ़ा, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये क्या होगा, 0। और ये 0 क्या है, दिस इज ये, सिंस 0 इज द जीरो वेक्टर इन क्या, जीरो वेक्टर इन भी। अब यहाँ पे क्या करो, बोथ साइड में एफ लगा दो, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज एफ 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इज लीनियर फंक्शनल, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा इज 0 सिंस ए स्केलर 0, सिंस एफ इज ए लीनियर फंक्शनल, ठीक है, एफ इज ए लीनियर फंक्शनल। यहाँ पे क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा इज माइनस ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। बोथ साइड में क्या करो, एफ ऑफ अल्फ़ा से माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा ऐड करो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या प्रूव किया, एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा इज माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं देयरफॉर लिख सकता, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा तो अभी था ना, एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जल्दी में लिख दिया था, अब देखो तुम लोग इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए लीनियर फंक्शनल, एफ बी ए लीनियर फंक्शनल ऑन ए वेक्टर स्पेस भी ओवर ए फील्ड एफ, एफ 0 जो है यहाँ पे जो 0 होगा वो क्या होगा, ये बोल्ड 0 होगा, अच्छा। और दिस 0 इज ये एल एच एस वाला जो 0 है, ये 0 वेक्टर ऑफ वी, एंड राइट वाला जो 0 है वो 0 एलिमेंट ऑफ एफ है, एंड सेकंड जो माइनस एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा होगा वो माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी है वेक्टर स्पेस, एफ क्या है, फील्ड, तो अल्फ़ा 0 मुझे दिखाना है, 0 0 पे जाएगा, ठीक है, 0 0 पे जाएगा। तो देखो यहाँ से तुम लोग इसको ये करके पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब जो मैंने पूरा ही सब अच्छे से बोल दिया था, ठीक है, ये पॉज करो तुम लेके लिख लेना, ठीक है। अब ये हो गया। अब चलिए आओ जो सबसे मेन जगह है, अब जो थ्योरम है इसको अच्छे से करना है। देखो इस टाइप का काम हम लोग वेक्टर स्पेस दिखाने में हम लोग क्या जानते हैं, 10 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा देखो कि क्या बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप का काम हम लोग किए थे कि द सेट भी स्टर, ये कौन सा सेट है देख लो अच्छे से, ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, माने अभी जो हम लोग काम किए थे कि V2F एक फंक्शन है। अब ऐसा फंक्शन तो बहुत सारा हो सकता है ना, F1 F2 F3 एंड सो ऑन। द सेट V स्टार ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल डिफाइन ऑन ए वेक्टर स्पेस VF इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। अब दो ऑपरेशन होता है, एक होता है एडिशन, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वेक्टर के बीच में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग क्या इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एडिशन इज इंटरनल कंपोजिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज द एक्सटर्नल, एडिशन इज द इंटरनल कंपोजिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज द एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो देखो दो ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि जितना सारा लीनियर फंक्शनल है, पहले तो V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F क्या है, V2F लीनियर फंक्शनल। अब बहुत सारा टाइप का लीनियर फंक्शनल हो सकता है। अब जितना सारा लीनियर फंक्शनल है उसका सबका कलेक्शन लो, ठीक है। उसको क्या नाम दो, इसका नाम दो V स्टार क्या है यहाँ पे, V स्टार क्या है यहाँ पे, V स्टार तुम्हारा कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, ठीक है,
कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। अब यहाँ पे जो भी स्टार है ना, माने जितना सारा लीनियर फंक्शनल पॉसिबल है भी और एफ के बीच में, वो सभी का कलेक्शन क्या करता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। वेक्टर स्पेस के लिए दो ऑपरेशन चाहिए, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, भी प्लस डॉट। अच्छा, ये वेक्टर स्पेस होता है, दिस इज द एडिशन और दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इंटरनल कॉम्पोजिशन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो अब यहाँ पे जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे डिफाइन है, देखो कि कोई भी दो लीनियर फंक्शनल लोगे तो उसका जोड़ने से क्या होगा, ऐसे होगा f1 प्लस f2 अल्फा इज f1 अल्फा f2 अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी। एंड जो मल्टीप्लिकेशन है, माने कोई भी लीनियर फंक्शनल है उसके साथ तुमने c मल्टीप्लाई किया तो कैसे ऑपरेट करेगा, दिस इज c f1 अल्फा। तो तुमको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफाइन करके दिया गया है। अच्छा, हम लोग एक काम हम लोग किए थे कि वेक्टर स्पेस दिखाने में 10 प्रॉपर्टीज हो गए थे, जैसे सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये क्या किया था हम लोगों ने, किया था ना कि एफ दो फंक्शन एफ प्लस जी का साम जो है वो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, उसके बाद सी इंटू एफ एक्स, हाँ माने सी एफ एक्स इज सी एफ एक्स। तो ये दो ऑपरेशन के द्वारा हम लोगों ने प्रूव किया था कि सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। तो सेम वे में 10 प्रॉपर्टी हम लोगों ने शो किया था। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे जो तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी स्टार है वो क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल इज ए मैपिंग भी टू एफ। अब लीनियर फंक्शनल अगर है तो इसका मतलब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा बी बीटा इज ए एफ ऑफ अल्फा बी एफ ऑफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना सारा लीनियर फंक्शनल है उसका सेट तुम वी स्टार लो, और वो जो वी स्टार है ना वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा, और वो वेक्टर स्पेस जो फॉर्म करेगा ओवर एफ, जो ऑपरेशन है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो ऐसे, स्केलर यहाँ पे एडिशन डिफाइन ऐसे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइंड है। अब देखो, तो यहाँ पे मुझे 10 प्रॉपर्टी शो करना है। अब असल में मैं तो इसको वेक्टर स्पेस 10 प्रॉपर्टी दिखा दूंगा, ये जैसे हम लोग एक एक पार्ट जैसे वहाँ पे किए थे वेक्टर स्पेस दिखाने के टाइम, यहाँ पे भी वही होगा। बट यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ मेन बात, ये जो वी स्टार है ना, ये जो वी स्टार है असल में यही वी स्टार क्या होता है बोलो तो, यही तुम्हारा होता है डुअल स्पेस। ठीक है, दिस वी स्टार इज कॉल्ड डुअल स्पेस ऑफ भी। मैं अगर तुमको बोलूँ कि यहाँ पे ये जो वी स्टार है, इसी वी स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस ऑफ क्या, ऑफ भी। माने कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, अब उस वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ में जितना सारा लीनियर फंक्शनल है उस लीनियर फंक्शनल का तुम क्या करो, कलेक्शन लो। लीनियर फंक्शनल का तुम क्या लो, कलेक्शन लो। वो लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड एफ अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय द गिवन दिस ऑपरेशन। And this vector space V star is said to be dual space, dual space of V, जिसको हम लोग V डैश से भी डिनोट करते हैं एंड V कैप से भी डिनोट करते हैं। और उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, डुअल स्पेस के ऊपर। ठीक है, जो थ्योरम वगैरह होगा डुअल स्पेस के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग फर्दर काम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो सबसे जो मेन जगह है ना लीनियर फंक्शनल, तुमको समझ के हम लोग जो डुअल स्पेस पे आए, ये मेन बात है। अब उसके ऊपर अब हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो हम लोग डुअल जो वेक्टर स्पेस है वी स्टार को, वो कैसे दिखाते हैं देखो, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट देखो समझ जाओगे, गिवन दैट वी स्टार सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइन ऑन वेक्टर स्पेस वी। तो मुझे क्या करना है, मुझे दो एलिमेंट लेना है f1 f2। ठीक है, दो ऑपरेशन ऐसे गिवन है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, देखो मैं पहले 10 में दो प्रॉपर्टी क्या होता है कि तुम एडिशन के लिए क्लोज दिखा दो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज दिखा दो। तो 10 में 2 हो जाएगा, ये बाकी 8 रहेगा। तो पहले चलो, पहले मैं क्या किया मैंने, वी स्टार क्या है, वी स्टार इज ए सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। वी स्टार क्या है, वी स्टार इज ए सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन द वेक्टर स्पेस वी एफ। f1 f2 मैंने दो एलिमेंट लिया वी स्टार से, और वो डिफाइन कैसे है, वो डिफाइन कैसे है वो मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है। ठीक है, ऐसे डिफाइंड है, f1 प्लस f2 अल्फ़ा, वो क्या होगा f1 अल्फ़ा प्लस f2 अल्फ़ा, सी f1 अल्फ़ा होगा सी f1 अल्फ़ा। अब मैंने क्या किया, दो एलिमेंट, अब मुझे क्या दिखाना है कि f1 प्लस f2 वी स्टार में है और सी f1 भी वी स्टार में है। देखो f1 f2
मैंने क्या किया है यहाँ पे F1 F2 भी स्टार में 2 एलिमेंट लिया, तो F1 प्लस F2 अल्फ़ा ये क्या होगा, F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा, वो तो डिफाइंड ही है। अब F1 अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, F1 अल्फ़ा इज़ द एलिमेंट ऑफ F, क्योंकि F1 F2 ये सब क्या है, F1 F2 सब लीनियर फंक्शनल है ना, तो F1 F2 अगर लीनियर फंक्शनल है तो कहाँ पे मैप करेगा, F में मैप करेगा, उसका कोडोमेन F होगा। तो F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा सब F का एलिमेंट है, तो F का अगर एलिमेंट है तो दोनों का साम करोगे वो भी F का एलिमेंट होगा क्लोजर। तो F1 प्लस F2 क्या होगा, B2 F1 मैपिंग। ठीक है, अब ए बी क्या करो, अब ए बी तुमने एफ का एलिमेंट लिया अल्फ़ा बीटा, तो बी का एलिमेंट लिया। अब F1 F2 ए अल्फ़ा बी बीटा में काम करो, तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे F1 प्लस F2 दिस, तो क्या होगा, डेफिनेशन बोलो क्या बोला है, सेपरेट F1 अल्फ़ा F2 बीटा, तो ये क्या होगा F1 प्लस F2 माने F1 दिस प्लस F2 दिस, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, दिस इज़ F1 अल्फ़ा बी F1 बीटा F2 अल्फ़ा बी F2 बीटा, क्योंकि F1 F2 क्या था, लीनियर फंक्शनल। तो अब यहाँ से F1 अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा ये बाहर कर लो, ठीक है, F1 बीटा और F2 बीटा, ठीक है, F1 बीटा F2 बीटा, बी बाहर, और F1 अल्फ़ा F2 प्लस अल्फ़ा, F1 अल्फ़ा प्लस F2 प्लस अल्फ़ा क्या होगा, F1 F2 अल्फ़ा और ये होगा F1 F2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, F1 प्लस F2 लीनियर फंक्शनल। अगर लीनियर फंक्शनल है तो V स्टार क्या था, V स्टार इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन V, तो यहाँ पे V स्टार में आ गया। अब ऐसे काम हम लोग क्या करेंगे, तो 10 V स्टार इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑन लीनियर फंक्शनल। अब जो काम है वो क्या है, CF1 अल्फ़ा क्या होगा, CF1 अल्फ़ा इज CF1 अल्फ़ा, देखो ना डिफाइंड ही था हम लोग का ऑपरेशन, CF1 अल्फ़ा इज CF1 अल्फ़ा। अब यहाँ पे C F में है तो F1 अल्फ़ा F में है, तो दोनों का जो स्केलर है उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी F में आएगा। ठीक है, तो असल में क्या हो रहा है, CF1 V2F क्या हुआ, V2F एक मैपिंग हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है CF1 कहाँ पे है, V स्टार में है, तो बोलो तो CF1 को मुझे अगर V स्टार में दिखाना है तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है, CF1 इज ए लीनियर फंक्शनल। और लीनियर फंक्शनल कब होता है, कोई लीनियर फंक्शनल कब होगा, कि अगर मुझे इसको लीनियर फंक्शनल दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना है कि दिस इज माने जो F ऑफ ए अल्फ़ा ए बीटा बी बीटा F ऑफ अल्फ़ा F ऑफ बीटा, ऐसे काम करना है। तो यहाँ पे वही काम मैं कर रहा हूँ, देखो बेसिक सा काम है ये, F में लिया अल्फ़ा बीटा भी में लिया, CF1 ए अल्फ़ा बी बीटा, CF1 ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। अब CF1 का जो ए है वो डिफाइन क्या है, CF1 अल्फ़ा, तो CF1 दिस CF1 ए अल्फ़ा बी बीटा, ये क्या होगा, F1 इज लीनियर फंक्शनल, तो ऐसे ब्रेक कर दो। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दोगे। अब ए को बाहर करो, CF1 अल्फ़ा BC1 F बीटा, तो CF1 अल्फ़ा दिस, तो ये देखो CF1 लीनियर फंक्शन हो गया, तो दैट मीन्स V स्टार में होगा। अब देखो ये एसोसिएटिव, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, ये सब हम लोग वहाँ पे किए थे, ये सब हम लोग काम किए थे। एसोसिएटिव वाला तुम लोग कर पाओगे खुद से, ठीक है, एसोसिएटिव वाला खुद से कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव देखो भी F1 F2 अगर लीनियर फंक्शनल है अल्फ़ा V में है तो F1 प्लस F2 अल्फ़ा इज F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा, और F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ F। और फील्ड क्या होता है, फील्ड जो है यहाँ पे एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव है तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो तो V स्टार जीरो फंक्शनल, हम लोग जो काम किए थे जीरो फंक्शनल माने जिसको जीरो कैप से डिनोट कर रहे थे कि कोई भी एलिमेंट का जो इमेज होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जीरो कैप जो है जीरो फंक्शनल, तो F V स्टार में है तो F प्लस जीरो कैप अल्फ़ा F अल्फ़ा जीरो ए अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे F अल्फ़ा प्लस जीरो F अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जीरो कैप ये एडिटिव आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कर निकालना है, तो F V स्टार में है तो माइनस F V स्टार में होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था F अगर लीनियर फंक्शनल है तो माइनस F इज ऑल्सो लीनियर फंक्शनल, और V स्टार तो तुम्हारा सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन V है, तो एंड माइनस F ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, माइनस ऑफ दिस। ठीक है, दिस ये काम हम लोग देखो ये जीरो होगा जीरो कैप, तो इस हिसाब से माइनस F क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो V स्टार है वो एडिशन के द्वारा
एविलाइन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो काम हो गया, अब सिर्फ देखो एडिशन के द्वारा एविलाइन ग्रुप माने 5 प्रॉपर्टी, और उसके साथ जो पहला वाला था यहाँ पे कौन क्लोज़र वाला, ये तो दिखा दिया। तो 5 यहाँ इसको देखे 5, क्योंकि ये तो क्लोज़र वाला प्रॉपर्टी है, और ये 6, तो मुझे 4 प्रॉपर्टी दिखाना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब 4 प्रॉपर्टी क्या क्या है देखो, जो 7, 8, 9, 10, तो ए भी मैंने एफ से लिया, एफ मैंने वी स्टार से लिया। वी स्टार माने एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल, एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो मुझे अब क्या दिखाना है, देखो यहाँ से ए प्लस बी एफ 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 अल्फ़ा, तो अब ये तो डेफिनेशन यूज़ करोगे कि ये क्या होगा, ए प्लस बी बाहर एफ ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, ये सब प्रॉपर्टी था ना वेक्टर स्पेस के लिए, तो दैट मीन्स देखो ये एक हो गया, ये माने जो तुम्हारा ये था कि C1 प्लस C2 अल्फ़ा इज C1 अल्फ़ा C2 अल्फ़ा, ये हो गया मेरा, ये प्रूफ हो गया। अब अल्फ़ा मैंने एफ से लिया और F1 F2 दो वी स्टार से लिया, माने यहाँ पे अब क्या दिखाना है मुझे कि C1 क्या अल्फ़ा बीटा, दिस इज C1 अल्फ़ा C1 बीटा, ये दिखाना है। देखो वही दिखा रहा है ये। ठीक है, पॉज करोगे और ये होगा, क्योंकि ये सब हम लोग ये सब बहुत काम कर चुके हैं, वेक्टर स्पेस का इनिशियल स्टेज का ये सब काम है। ठीक है, नंबर 9 क्या करना है, नंबर 9 में ए बी माने C1 C2 अल्फ़ा, इसको क्या दिखाना है, C1 C2 अल्फ़ा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अल्फ़ा का रोल कौन प्ले कर रहा है, असल में यहाँ पे लीनियर फंक्शन चल रहा है ना, तो ए बी मैं 2 एलिमेंट स्केलर लूँगा फील्ड से और वेक्टर स्पेस से लूँगा एफ, तो यहाँ पे वो जो काम चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं जो बोल रहा था वो वेक्टर स्पेस में जो हम लोग काम कर रहे थे, 2 स्केलर और अल्फ़ा। अब यहाँ पे तो मैपिंग है, तो वहाँ पे तुमको ये अल्फ़ा इनपुट जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ए बी बाहर एफ ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, एसोसिएटिविटी यूज़ किया। यहाँ पे देखो एफ अगर वी स्टार में है तो 1 इज़ द यूनिटी एलिमेंट इन एफ। ठीक है, तो 1 इंटू एफ अल्फ़ा, दिस इज़ 1 इंटू एफ अल्फ़ा, दिस इज़ दिस। तो यहाँ से क्या हो रहा है, वी स्टार इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, वी स्टार इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। तो यहाँ पे देखो क्या डेफिनेशन है, डुअल स्पेस। तो ये जो वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस माने जो लीनियर ऑल लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन है, वी स्टार इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। वहाँ पे जो एडिशन है वो कैसे डिफाइंड है, F1 प्लस F2 अल्फ़ा इज F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा। ठीक है, एंड CF1 अल्फ़ा ये क्या है, CF1 अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू V एंड फॉर ऑल C बिलोंग्स टू F। डुअल स्पेस क्या बोला है, देखो डुअल स्पेस लेट V be a vector space over the field F, then the set V star, set of all linear function on V is also a vector space over the field F. The vector space V star is called the dual space of V, is called the dual space of V, and sometimes V dash or V cap are also denoted the dual space of V. The dual space of V is also called the conjugate space. The dual space of V is also called the conjugate space. तो ये मार्क करो, conjugate space और the algebraic dual of V, और द एल्जेब्रिक डुअल ऑफ V। ठीक है, तो आज हम लोग इतना थे कि ये जस्ट एक हम लोग जो ये जो टॉपिक्स अभी कवर करना चाह रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बोला कि आज का ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें अप्रॉक्स 10 से लेकर 12 लेक्चर लगेगा। ठीक है, आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डुअल स्पेस के ऊपर जो थ्योरम वगैरह है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो बाय।